हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए टॉप 7 क्वेश्चन पजल के मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पर ये फ्रेंड्स आधारित है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से मैं समझ लेता हूँ फ्रेंड्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? यदि कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्थ की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? यदि कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो ये उस व्यक्ति का जो साइड होगा वो राइट साइड होगा, और ये उस व्यक्ति का क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर देख रहा है, तो उसका दायां हाथ किधर होगा? इधर होगा। उसका बायां हाथ किधर होगा? इधर होगा। तो बस फ्रेंड्स, यही है। यही क्या है? उसका दायां है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये उसका बायां है। ये आपका दायां हो गया और ये आपका बायां हो गया। मतलब कि इधर आपका दायां हाथ होगा, इसी को फ्रेंड्स बोलते हैं राइट साइड या फिर दायां बोलिए। इसी को बोलते हैं लेफ्ट साइड या फिर बायां बोलिए। मतलब कि फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है और अपने हाथ को यदि फैलाता है, यदि अपने हाथ को राइट हैंड वाले हाथ को फैलाता है, तो ये वाला हाथ जो है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ईस्ट की ओर जाएगा, और लेफ्ट हैंड उसका कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं वेस्ट की ओर जाएगा। किसी को फ्रेंड्स कोई डाउट तो कमेंट जरूर करें। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी चीज़ का अरेंज करना हो, लीनियर अरेंजमेंट करना हो, तो जब हम लोग इधर से आएंगे तो क्या बोलेंगे? बाएं से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाएं से। और जब फ्रेंड्स हम लोग इधर से आएंगे, जब हम लोग इधर से अरेंज करेंगे, तो बोलेंगे दाएं से। किसी को फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। और फ्रेंड्स, एक सर्किल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये आपका कोई सर्किल है। ये क्या है? आपका एक सर्किल है। कोई व्यक्ति है, मतलब कुछ लोग हैं जो कि सर्किल में बैठे हुए हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। तो और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद से यहाँ पर एज्यूम करके देखिए, बैठ करके देखिए, तो कहीं ना कहीं आपका राइट हैंड जो होगा वो इधर होगा। तो ये उस व्यक्ति का राइट किधर होगा? इधर होगा। ये इस व्यक्ति का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। यदि आप इधर बैठते हैं और सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो इस व्यक्ति का जो राइट होगा इधर होगा, और इस व्यक्ति का जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा। मतलब कि ये क्या होगा? उस व्यक्ति का राइट हैंड होगा, और ये क्या होगा? उस व्यक्ति का लेफ्ट साइड होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, आप खुद से एक बार बैठ करके देखें तो मालूम चलेगा कि ये उस व्यक्ति का क्या होगा? राइट हैंड कहीं ना कहीं इधर की ओर खुल रहा होगा, और इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड इधर की ओर खुल रहा होगा। तो यही है फ्रेंड्स लेफ्ट राइट, और कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति का राइट किधर होगा? इधर होगा। कहीं ना कहीं राइट हैंड इधर की ओर इंडिकेट करेगा, और इधर क्या होगा? उस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड होगा, मतलब लेफ्ट साइड का। ये एक ही बात है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ है जो कि सेंटर की ओर देख रहा है, तो इस व्यक्ति का राइट हैंड किधर होगा? खुद से एक बार पहले बैठ कर देखिए, तो कहीं ना कहीं आपका राइट हैंड इधर दिखेगा, इधर खुलेगा, और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो इधर खुलेगा। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका राइट किधर होगा? इधर होगा। इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। यही है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आज के टॉप 7 क्वेश्चन को, जो कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। कहा क्या जा रहा है कि जॉन, केली, लिसा, माइक, नेसी और ओवेन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 6 लोग हैं। इस बार कितने लोग हैं फ्रेंड्स? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 लोग क्या है? उत्तर की ओर मुँह करके देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कोई भी व्यक्ति हो फ्रेंड जिसका फेस किधर हो? उत्तर की ओर। कोई भी व्यक्ति हो, तो इस व्यक्ति का इधर जो होगा वो राइट हैंड होगा। इधर जो होगा उस व्यक्ति का क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। मतलब कि बायां ओर होगा। मतलब कि फ्रेंड्स बायां कह सकते हैं। तो बोल क्या रहा है कि केली के बाएं और केवल एक व्यक्ति बैठा था। कन्फर्म है कि केली यहीं बैठेगा, तभी तो इसके बायां केवल एक ही व्यक्ति बैठेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कमेंट आप लोग जरूर करें। और ये फ्रेंड्स बहुत मैं बेसिक से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर क्या बोल रहा है कि केली और लीसा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। केली और लीसा के बीच में कन्फर्म है कि लेसी यहाँ बैठेगी, तभी तो केली और लीसा के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि माइक ओवन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। माइक जो है वो ओवन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, मतलब ओवन यहाँ बैठा है, तो कोई व्यक्ति बैठेगा यहाँ पर। फिर दूसरा कौन बैठा है? माइक बैठा है। किसी को फ्रेंड्स कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर करें। यहाँ पर साफ क्या कह रहा है कि माइक ओवन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, बैठा दिए। फिर माइक लीसा का निकटतम पड़ोसी नहीं है। माइक जो है वो लीसा का, मतलब कि माइक यहाँ पर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि लीसा का क्या पड़ोसी हो जाएगा,
यहाँ यहाँ नहीं बैठेगा, तो कन्फर्म है कि माइक यहाँ बैठे है या फिर माइक यहाँ बैठे है। लेकिन इस कंडीशन के अनुसार फ्रेंड्स कन्फर्म है कि माइक यहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो ओवन के एक व्यक्ति छोड़ करके दायां माइक बैठेगा, यही एक जगह है और कहीं जगह है भी नहीं। फिर क्या बोल रहा है, जॉन लीसा के ठीक दाईं ओर बैठा है। जॉन कहाँ बैठा है? तो लीसा के ठीक दाईं ओर। लीसा का दायां इधर होगा, राइट। तो कौन बैठा है? जॉन बैठा है, बैठा दिए जॉन को। और बच कौन गया फ्रेंड्स? बचा कौन? नैन्सी। नैन्सी कहीं नहीं दिख रही है, तो नैन्सी मतलब कन्फर्म है कि यहीं बैठेगी, बैठा दिए। और पूछ क्या रहा आपसे कि जॉन, एक मिनट, जो पूछ क्या रहा कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? बाएं छोर पर कौन बैठा? ओ बैठा है, ओवन बैठा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो क्या फ्रेंड्स, बहुत टफ था? टफ नहीं है, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। फिर क्या बोल रहा है कि डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक सर्किल है जिसमें कि लोग क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, जिसमें कि लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सर्किल है जिसमें कि सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? डी ई एफ 3 3 6 1 7, मतलब कि 7 लोग हैं और एक केंद्र की ओर मुंह करके देख रहे हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एफ एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, बैठा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक यहाँ पर मैं ये कहूँगा क्या कि एफ एल है, तो कहीं एफ एल अगले कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी इसको एफ एल को छोड़ देंगे, हम लोग लिंक करते हुए पढ़ेंगे। एन ई है, कहीं ना कहीं एन ई का चर्चा फिर किया हुआ है किसी न किसी एक का। तो हम लोग फ्रेंड्स इस लाइन को उठाएंगे पहले। क्या बोल रहा है कि एन ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। एन जो है वो ई के बाएं, मान लेते कि ई आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो एन कहाँ बैठेगा? एन ई के बायां, इसका बायां इधर होगा, तो ई के बायां दूसरा कौन बैठा है? एन बैठा है, कन्फर्म है कि एन यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि डी और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी एल है। डी और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? एल है, तो कन्फर्म है कि एल यहीं बैठेगा और डी यहाँ बैठेगा। तभी तो क्या बोल रहा है? तभी तो डी और एन का निकटतम पड़ोसी कौन है? एल है, यहीं बैठेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? फिर फ्रेंड्स हम लोग पिछले वाला जो स्टेटमेंट था उसको हम लोग लेंगे, क्योंकि एल का चर्चा कहीं ना कहीं एंट्री हो चुका है। तो एफ एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा। एफ जो है वो एल के बायां, 1 2 3, यहाँ पर एफ बैठा है, बैठा दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कमेंट जरूर करें। फिर क्या कह रहा है कि जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जी जो है वो एफ का, मतलब कि यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो कन्फर्म है कि जी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। और बचा कौन? कौन बच गया? डी ई एफ बैठा हुआ है, ठीक है। जी एल एम, एम कहीं नहीं बैठा, तो कन्फर्म है कि एम यहीं बैठेगा, बैठा दिए। पूछ क्या रहा है कि एम के दाईं ओर, मतलब कि एम का दायां इधर होगा, तो एम के दाईं ओर से गिनने पर एम और एन के बीच, एम और एन के बीच में कितना लोग हैं? 2 हैं, एल और डी। कितने लोग हैं? यहाँ 2 लोग हैं फ्रेंड्स, एल और डी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर है। यहाँ तक फ्रेंड्स किसी को दिक्कत तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। हमने फ्रेंड्स क्या किया कि एफ एल, फिर एफ एल कहीं नहीं दिखा लगातार, तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे? लिंक करते हुए पढ़ेंगे। तो एन ई दिखा, फिर कहीं ना कोई एक दिख रहा है, तो ऐसे क्या होता है, आपस में लिंक करते हुए हम लोग बढ़ते हैं, जो क्या होता है सवाल को कहीं ना कहीं ईजी बना देता है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी ई एफ पी क्यू और आर, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर है, सभी लोग उत्तर की ओर मुँह करके देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी कोई व्यक्ति हो उत्तर की ओर देखे, तो ये इस व्यक्ति का क्या होगा? इधर राइट होगा और इधर इस व्यक्ति का लेफ्ट होगा, मतलब बायां होगा। तो बोल क्या रहा है फ्रेंड्स? बोल रहा है कि क्यू के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठा है, कन्फर्म है कि क्यू यहीं बैठेगा, तभी तो इसके दाएं केवल 2 ही लोग बैठेंगे, बैठ गया। फिर क्या बोला? क्यू और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो कन्फर्म है कि बी यहीं बैठेगा, सॉरी बी यहाँ बैठेगा, तभी तो क्या हुआ? क्यू और बी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, बी यहीं बैठेगा, तभी तो क्यू और बी के बीच में 2 लोग दिख रहे हैं जो बैठेंगे। फिर क्या बोला कि एफ और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, मतलब क्या हुआ सर? एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में 2 लोग हैं। ये भी तो हो सकता है कि पी यहाँ बैठे फिर 2 लोग के बाद एफ बैठे, ये भी संभावना है। फिर क्या बोल रहा है कि पी क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। पी कहाँ बैठा है? क्यू के ठीक बायां। क्यू के ठीक बायां कौन है? यहाँ पर है, तो यहाँ कौन बैठा है? पी बैठा है, बैठा दिया। तो फ्रेंड्स क्या ये संभावना है? ये संभावना है
पी के दो छोड़ करके एफ बैठेगा, बैठ सकता है। क्या ये संभावना है? पी के दो छोड़ करके एफ बैठेगा, बैठ सकता है। हाँ, दोनों संभावना है, बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है कि ई आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई कहाँ बैठा है? तो आर के ठीक दाईं ओर। ई कहाँ बैठा है? आर के ठीक दायां। आर के ठीक दायां कौन बैठा है? ई बैठा है। जहाँ पर भी दिखे आपको ठीक दायां ठीक बायां, मतलब कि आपको दो लगातार स्पेस चाहिए, और दो लगातार स्पेस आपको कहीं ना कहीं यहीं दिख रहा है। तो कंफर्म है कि फ्रेंड्स ये यहीं बैठेगा, आर और ई। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे। बैठा दिया हमने। और फ्रेंड्स यदि हम तो अब इसके अनुसार देखा जाए तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पी के दो छोड़ करके एफ बैठेगा, तो पी के दो छोड़ कर तो पहले बैठा हुआ कोई ना कोई। एफ कहाँ से बैठेगा? यहाँ तो ई बैठा हुआ है। तो कन्फर्म है कि फ्रेंड्स आपका यही केस चलेगा। तो पी को छोड़कर दो छोड़ के कौन बैठेगा? एफ बैठेगा, बैठा दिए। अब बचा कौन? अब बचा कौन? कहीं ना कहीं ए नहीं बैठा था, कन्फर्म है कि ए यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स? पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं छोर, यहाँ से तीसरा कौन है? ए है। आपका ए क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स किसी को दिक्कत तो कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स मैंने बहुत ही बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। इसे फ्रेंड्स एक बार और आप लोग देखेंगे तो अच्छे से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या बोल रहा है कि बी सी डी ई एफ के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि 7 लोग हैं एक सर्किल में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 केंद्र की ओर मुख करके देख रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिनने पर, मान लेते हैं कि एफ आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो एफ के दाएं किधर होगा? इधर होगा। तो एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और के के बीच, एफ और के के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। तो कन्फर्म है कि के यहीं बैठेगा, तभी तो एफ के दाएं से गिनने पर एफ और के बीच में 2 लोग बैठेंगे। बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। फिर क्या बोल रहा है? के और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, कन्फर्म है कि सी यहीं बैठेगा, तभी तो के और सी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। फिर क्या बोल रहा है कि एफ और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और डी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। तो कन्फर्म है फ्रेंड्स कि डी कहाँ बैठेगा? यहीं बैठेगा, तभी तो एफ और डी के बीच में 1 2 3 लोग होगा, बैठेंगे। किसी को फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। फिर क्या बोल रहा है कि बी एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी एल के ठीक बाईं ओर, जहाँ दिखेगा आपको ठीक, मतलब कि 2 लगातार स्पेस चाहिए, और 2 लगातार स्पेस आपको यहीं पर दिख रहा है। तो बी क्या है? एल के ठीक बाईं ओर। तो कन्फर्म है फ्रेंड्स कि एल के ठीक बाईं ओर, एल यहाँ बैठा देते हैं, तो एल का बायां इधर होगा। जो कौन बैठा है? बी के ठीक, बी जो है वो एल के ठीक बाईं ओर बैठा था, कन्फर्म है कि बी यहीं बैठेगा। अब बच कौन गया? कौन बच गया? कौन नहीं बैठा? एल बैठ गया, के बैठ गया, ई एफ। ई नहीं कहीं बैठा था, कन्फर्म है कि ई आपका यहीं बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स कि ई के बाईं ओर से, तो ई का बायां किधर होगा? इधर होगा। ई का बायां किधर होगा? बायां हाथ इधर ही होगा। तो ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है? एल बैठा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। फिर क्या कह रहा है कि ए बी ई एफ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है? सभी का फेस किधर है? केंद्र की ओर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? केंद्र की ओर मुँह करके देख रहे हैं, मतलब कि 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि ए बी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मतलब कि ए जो है वो बी के दाएं, बी इधर बैठ गया मान ले, तो बी के दाएं इधर होगा। तो ए कहाँ बैठा है? बी के दाएं से दूसरा स्थान पर, मतलब कन्फर्म है कि ए यहीं बैठेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? साफ कह रहा है कि ए जो है वो बी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो बी के दायां इधर दूसरा कौन बैठा है? ए बैठा है, बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है कि बी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति, कन्फर्म है कि बी यहाँ है तो ई यहीं बैठेगा, तभी तो बी और ई के बीच में कोई एक ही व्यक्ति बैठेगा, यहाँ पर बैठ गया। अब क्या बोल रहा है कि आर एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो है एफ के ठीक दाईं ओर, जहाँ पर आपको ठीक दिखा, मतलब कि 2 लगातार आपको स्पेस चाहिए, और फिर 2 लगातार स्पेस आपको यहीं पर दिख रहा है। तो ये कन्फर्म है कि आर और एफ दोनों यहीं कहीं बैठेंगे। तो आर कहाँ बैठ रहा है? एफ के ठीक दाईं ओर, तो कन्फर्म है कि एफ यहाँ बैठेगा। तो एफ के दाएं किधर होगा? इधर होगा। तो एफ के दाएं कौन बैठा? आर बैठा, बैठ गया। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट
जरूर करें। फिर फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि पी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि पी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है, तो कन्फर्म है कि पी यहीं बैठेगा। अब बच कौन गया, बचा कौन, ए बी, क्यू कहीं नहीं बैठा है, ठीक है, तो क्यू कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या बोला कि क्यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, क्यू के बायां को किधर होगा, यदि कोई व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा तो इस व्यक्ति का राइट इधर होगा और इस व्यक्ति का लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट मतलब बाईं ओर से तीसरा स्थान 1 2 3 कौन बैठा, एफ बैठा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, केवल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसी से आपका क्या परफेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से 1 या 2 सवाल जरूर पूछ लिए जाते हैं, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार एसएससी की हो या फिर रेलवे की एग्ज़ाम हो, बैंकिंग की एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या बोल रहा है कि डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मतलब कि फ्रेंड्स 7 लोग हैं, सभी का फेस किधर है, सर्किल में केंद्र की ओर सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग सेंटर में देख रहे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। मान लेते हैं कि एफ यहाँ बैठा देते हैं, तो एफ के दायां मतलब इधर चलना है हमको, तो एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और जी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, तो जी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि जी के दाईं ओर से गिनने पर, तो जी के दायां इधर होगा, तो जी के दाईं ओर से गिनने पर जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो कन्फर्म है कि डी यहीं बैठेगा, तभी तो जी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठेंगे, यहाँ पर कोई बैठेगा। फिर क्या बोला कि एफ के बाईं ओर से गिनने पर, एफ के बाएं इधर क्या होगा, इसका बायां होगा, ये आपका राइट है, इधर इधर इसका एफ का लेफ्ट है। तो क्या बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो कन्फर्म है कि एल यहीं बैठेगा, तभी तो एफ और एल के बीच में एक लोग रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि डी के बाईं ओर से गिनने पर, डी यहाँ डी का बायां इधर होगा, तो क्या बोल रहा है डी के बाईं ओर से गिनने पर ई और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब कि डी के बाईं ओर से जब गिनते हैं हम लोग तो ई और डी के बीच में, तो कन्फर्म है कि ई यहीं बैठेगा, तो अभी तो ई और डी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, बैठ गया। अब क्या बोल रहा है कि एन के दाईं ओर से गिनने पर, एन के दाईं ओर से गिनने पर एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। मतलब क्या हुआ सर, एन कन्फर्म है कि एन यहीं बैठेगा, तभी तो एन के दाईं इधर होगा, एन के दाईं ओर से गिन रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि एन के दाईं ओर से गिनने पर एन और एल के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा है, बैठ गया। और फ्रेंड बचा कौन, कौन नहीं बैठा है, तो एम कहीं नहीं दिख रहा था, कन्फर्म है कि एम आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि एम के, अब क्या कह रहा है कि केवल, ठीक है, एम के क्रमशः ठीक दाएं, एम के ठीक दाएं किधर है, इधर होगा, एफ बैठा है। और क्या बोल रहा है, एम के ठीक दाएं और ठीक बाएं कौन है, एल है, तो एफ और आपका एल आंसर है। आंसर नंबर सी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें, और इससे भी अगर चाहते हैं कि बेसिक वीडियो बनाएं ताकि आपको समझ में आए तो कमेंट आप लोग जरूर करें, मैं उसके अनुसार फिर आपको एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि बी सी डी ई एफ जी और के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि 7 लोग हैं, 7 लोग हैं और सभी लोग क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, सभी का फेस किधर है, सेंटर की ओर है, ठीक है। फिर क्या बोला कि बी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है वो ई के बाएं, मान लेते हैं कि ई आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो बी कहाँ बैठा है, ई का बायां, ई का लेफ्ट इधर होगा, तो ई के बाएं 1 2 3 कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी यहीं बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है कि एफ सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ जो है वो सी के बाईं ओर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं भी हमने एफ और सी का चर्चा हमने पहले नहीं की है, तो इसको अभी थोड़ा सा फ्रेंड होल्ड करेंगे, हम लोग लिंक करते हुए पढ़ेंगे। फिर के और एफ है, तो के और एफ भी कहीं नहीं है, तो हम लोग लिंक नहीं कर पाएंगे। फिर क्या बोला डी और बी, डी और बी का बी यहाँ पर है। तो जब भी फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि पहले वाले जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं दूसरा वाला से मैच नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है बी और ई में से कोई भी एक, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, पहला वाला क्या करेंगे, हम लोग होल्ड करेंगे स्टेटमेंट को।
पहला जो स्टेटमेंट उसको क्या करेंगे हम लोग होल्ड करके रखेंगे, मतलब कि अभी उसको नहीं देखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको क्या करेंगे अभी हम लोग होल्ड करेंगे। फिर क्या बोला कि एफ सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है वो सी के बायां, अगर सी यहाँ बैठ जाता है तो सी के बायां 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? एफ बैठा है, बैठा दिए। फिर क्या बोला कि के और एफ के बीच में केवल ई बैठा है। के और एफ के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा था। कन्फर्म है कि के यहीं बैठेगा और यहाँ ई बैठेगा, तभी तो के और एफ के बीच में ई एक बैठा हुआ है, बैठा हुआ। अब इसको उठाएंगे फ्रेंड्स, पहले वाला स्टेटमेंट को, कि अब क्या कह रहे हैं कि बी ई के बाईं ओर से, बी कहाँ बैठा है? तो ई के बायां, ई के बायां इधर होगा, ई का बायां किधर होगा? इधर होगा। तो ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है? बी बैठा है। ये कितना आसानी से बैठा दिए। तो फ्रेंड्स हम लोग लिंक करते हुए चलेंगे। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बी और ई है, तो कहीं भी आपको बी और ई नहीं दिख रहा है, कोई एक नहीं दिख रहा, तो जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि के और एफ के बीच में केवल ई बैठा है, तो के और तो बैठा दिए। फिर बोला डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं था। कन्फर्म है कि डी यहीं बैठेगा, डी यहीं बैठेगा ना। अब बचा कौन? जो बच गया है वो यहाँ बैठेगा। तो फ्रेंड्स कहीं भी जी नहीं बैठा था, कन्फर्म है कि जी यहीं बैठेगा। अब बोल क्या रहा है कि जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक मिनट, जी के बाईं ओर से गिनने पर, तो जी के बायां इधर होगा, तो जी के बाईं ओर से गिनने पर जी और एफ, जी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो जी और एफ के बीच कितना लोग हैं? 1 2 3 लोग हैं। तो आपका 3 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राइट आंसर है। एक मिनट फ्रेंड, जी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो जी और एफ के बीच में जी के बाएं, सॉरी जी के दायां है ना, जी के क्या है? दायां। तो जी का दायां किधर होगा? इधर होगा। तो जी इधर है, एफ इधर है, कितना लोग है? 2 लोग हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि दायां बोल रहा है। अगर बायां बोलता तो 3 होता है आपका। तो इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, बी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। फ्रेंड मिलते हैं फ्रेंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।